हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में लेट्स एक्सप्लेन डेड आइलैंड फुल स्टोरी। और डेड आइलैंड 2 भी बस बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। और डेड आइलैंड 2 की स्टोरी समझने के लिए उसकी बैक स्टोरी रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में आपको डेड आइलैंड की फुल स्टोरी बताऊंगा। और डेड आइलैंड और डाइंग लाइट एक ही कंपनी की है, यानी टेकलैंड। और डाइंग लाइट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वो वीडियो आई बटन में भी आ जाएगी। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के बाद कमेंट भी ज़रूर किया करे। और इसी के साथ नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut 'em up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave 'em dead, running like a track meet. Scared of nobody, what your motherfuckers want. Believe me when I tell 'em I'm a boogeyman beast. Leave 'em slashed from their head to their feet. Pin bricks to the chest of a bitch, well fish. Drink blood like a vampire without warning. Voodoo, you voodoo, bitch. Sam B got that thing that go bump in the night. Voodoo, you voodoo, bitch. Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Voodoo, you voodoo, bitch. ओके, तो गेम स्टार्ट होती है इन और गेम स्टार्ट होती है बेनोई आइलैंड में, न्यू जेनीवा में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और उधर काफ़ी बड़ी पार्टी हो रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की होती है। इस वजह से उसे पार्टी में कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो इस सब को छोड़ अपने रूम में जा सो जाता है। और इस गेम में 4 कैरेक्टर और मैंने इस गेम में सैम भी सिलेक्ट किया है। और स्टोरी सब कैरेक्टर से सेम ही है। और अगले दिन अब सैम उठता है और वो देखता है कि होटल में कोई भी नहीं है और सब लोगों का सामान ऐसे ही पड़ा है। और सैम होटल की बैल्कनी तक जाता है और वो देखता है कि होटल की छत से काफ़ी ज़्यादा बंदे नीचे गिर रहे हैं। और वहीं पर ही रेडियो के ज़रिए एक अननोन पर्सन सैम की मदद करता है और वो सैम को इस होटल से बाहर निकलने में भी मदद करेगा। लेकिन अचानक से काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ सैम के पीछे पड़ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी सैम को मारता है, जिसकी वजह से सैम बेहोश हो जाता है। और बेहोशी की हालत में सैम देखता है कि उसके सामने एक लाइफ गार्ड खड़ा है। और अब पूरे तरीके से उठने पे वहाँ के लोग समझते कि सैम को भी ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया और अब बहुत जल्दी सैम भी दूसरे ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा। और सैम की मुलाकात वहाँ पे वेन से होती है, जो कि किसी को भी बाहर जाने नहीं दे रहा होता। और बाहर एक लाइफ गार्ड फंस गया होता है और उसे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। लेकिन सैम उस लाइफ गार्ड को बचाने के लिए बाहर जाता है और सैम उस लाइफ गार्ड को सेव करता है। और ये वही लाइफ गार्ड होता है जिसने सैम की जान बचाई होती है। और वो लाइफ गार्ड बताता है कि किसी अननोन पर्सन ने रेडियो के जरिए उसे सैम की लोकेशन बताई। और इस लाइफ गार्ड का नाम जॉन सिनेमोय होता है। और जॉन का दोबारा से कांटेक्ट उसी अननोन पर्सन से होता है और जॉन उसे बताते हैं कि वो इधर ही रहेंगे जब तक उनके लिए हेल्प ना आ जाए। लेकिन वो अननोन पर्सन जॉन को इनकी जगह बदलने के लिए कहता है और वो बताते हैं कि इधर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज जमा हो गए और वो उसकी वाइफ को भी ले गया है। और अचानक से उस अननोन पर्सन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब जॉन सैम को कहता है कि उसे दूसरे लाइफ गार्ड स्टेशन पर जाना होगा और उससे पहले सैम को उसके घर से जा दूसरे लाइफ गार्ड स्टेशन का की कार्ड लाना होगा। और सैम सक्सेसफुली की कार्ड ले आता है और दूसरे लाइफ गार्ड स्टेशन पर जा जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें मार इन सब को दूसरे लाइफ गार्ड स्टेशन पे बुला लेता है। और अब जॉन सैम को यहाँ के कुछ और लोगों की भी मदद करने के लिए कहता है। और वहीं पर ही सैम की मुलाकात डोमिनिक से होती है और डोमिनिक सैम को बताता है कि यहाँ का एंटीना थोड़ा वीक है और उसे ठीक करने के लिए इसे सिग्नल एम्पलीफायर चाहिए होगा। और वो सिग्नल एम्पलीफायर से पास वाले लाइट हाउस से मिल जाएगा। और अब सैम भी इस काम के लिए मान जाता है। लाइट हाउस पर पहुंच सैम की मुलाकात वहाँ के इंचार्ज जेम्स से होती है, जो कि जॉन का दोस्त भी होता है। और जेम्स उसे बताता है कि जॉन और जेम्स के डिफरेंट ओपिनियन है और जेम्स चाहता है कि वो खुद ही इस आइलैंड से निकल जाए। और जॉन कहता है कि वो इधर ही रह गए जब तक उनके लिए मदद ना आ जाए। अब सैम लाइट हाउस वाले लोगों के लिए कुछ काम करता है और उसके बदले वो एम्पलीफायर लेकर जाएगा। और अब वो एम्पलीफायर ले डोमिनिक को दे देता है। और उधर ही सैम की मुलाकात माइक से भी होती है और माइक उसे बताता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी वजह से और ज़ॉम्बीज इधर आ रहे हैं और उसे इन डेड बॉडीज को जलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होगी। और वो सैम को नजदीक वाले पंप से फ्यूल लाने के लिए कहता है। सैम माइक का काम भी बड़े अच्छे तरीके से पूरा करता है।
और जॉन सैम को बताता है कि उसे एक रेडियो कॉल मिली है लेकिन उसे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। और जॉन ये भी बताता है कि इस लाइफ गार्ड स्टेशन पर खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी है। और वो सैम को एक होटल की लोकेशन बताता है और बताता है कि उस होटल के पार्किंग लॉट में एक खाने से भरा हुआ ट्रक है, अगर सैम उस ट्रक को ले आए तो हमारे खाने की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। होटल में पहुंच सैम की मुलाकात माइक डेविस से होती है जो कि वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो बताता है कि सिक्योरिटी सिस्टम ने सारे डोर लॉक कर दिए, लेकिन वो सैम को पार्किंग लॉट तक लेकर जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे उसके पार्टनर कैन को ढूंढना पड़ेगा। और सैम किसी ना किसी तरीके से कैन को ढूंढ लेता है और कैन काफी इंजर्ड हुआ होता है, लेकिन उसे मेडिकल किट देने के बाद भी कैन नहीं बचता। और माइक डेविस ये सब कैमरे के जरिए देख रहा होता है। और अब माइक डेविस सैम को सिक्योरिटी रूम में बुला लेता है और उसे बताता है कि इस होटल के सारे सिस्टम लॉक हो गए और पार्किंग लॉट का भी सिस्टम लॉक हो गया, लेकिन हम उसे खोल सकते हैं अगर हम सर्वर रूम में जाकर मैनुअल रीसेट कर दे। और सैम ये सब कुछ कर ट्रक होटल से सक्सेसफुली अपनी बेस तक ले जाता है और बेस में पहुंच जॉन उसे बताता है कि हमारे लाइफ गार्ड स्टेशन के पास ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वो सैम को उस लोकेशन पर भेजता है ताकि कोई सर्वाइवल बचा हो तो उसे अपनी बेस में ले आए। और उधर पहुंच सैम की मुलाकात निकोलाई से होती है और निकोलाई कहता है कि उसका यहाँ पर एक बंकर है जिसमें वो छुपता है, लेकिन उस बंकर के आसपास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज जमा हो गए। अगर तो सैम उसे बंकर तक ले जाएगा तो वो सैम को इस आइलैंड से निकलने में मदद करेगा। और सैम सक्सेसफुली निकोलाई को उसके बंकर तक ले जाता है और निकोलाई उसे बताता है कि ये जो चॉपर क्रैश हुआ है दरअसल ये निकोलाई ने एक सैटेलाइट फोन के जरिए मंगवाया था, लेकिन अब उसका सैटेलाइट फोन गुम हो चुका है। और निकोलाई सैम को शहर में एक रेस्टोरेंट की लोकेशन बताता है और बताता है कि अगर वो वहां पर जाकर सैटेलाइट फोन ले आए तो वो दोबारा से चॉपर को मंगवा सकते हैं और इस आइलैंड से जा सकते हैं। और शहर जाने से पहले जॉन सैम को कहता है कि उसे इस फूड वाले ट्रक को अपग्रेड करा लेना चाहिए। पास ही एक वर्कशॉप है जो इस ट्रक को अपग्रेड कर एक आर्मोर ट्रक में बदल देगी और सैम जॉन की बात मान लेता है। वर्कशॉप पहुंच सैम की मुलाकात अर्ल और उसकी बेटी जिन से होती है और अर्ल उसे बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया और बस उसके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन वो इस टाइम में कोशिश करेगा इस ट्रक को अच्छा से अच्छा बनाने की। अब अर्ल इस ट्रक को पूरे तरीके से अपग्रेड कर देता है और सैम और उसकी टीम को उधर जाने से पहले ये उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी जिन को भी अपने साथ ले जाए क्योंकि अर्ल को ज़ॉम्बी ने बाइट कर चुका है और वो कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और इस बात के लिए उनकी टीम भी मान जाती है और वो जिन को अपने साथ ले शहर की तरफ चले जाते हैं। शहर में सबसे पहले एक चर्च के पास पहुंचते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं और उस चर्च के अंदर काफी ज्यादा सर्वाइवल्स होते हैं अभी। और सैम चर्च के आसपास जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सबको मारता है और चर्च के अंदर जहाँ सैम की मुलाकात मदर हेलन से होती है और वो सैम को कहते हैं कि अगर सैम उनकी मदद करेगा तो बदले में वो लोग भी इनकी मदद करेंगे। और वो बताते हैं कि शहर पहले ही लूटेड हो चुका है, मतलब इधर खाने पीने की चीजें खत्म होना शुरू हो गई है। और वो बताती है कि चर्च में पानी आना बंद हो गया था और इन्होंने अपने 2 बेस्ट मैन पंप स्टेशन पर भेजे थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं है और वो सैम को उस पंप स्टेशन पर भेजती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। पंप स्टेशन पर जहाँ सैम देखते है कि उस पंप स्टेशन पे पहले ही हमला हुआ है, लेकिन सैम उन 2 बंदों को बचा लेता है और उनके जरिए वाटर सप्लाई को वापस खोल देता है। और चर्च में यहाँ पता चलता है कि पानी दोबारा से आ गया और इस काम के बदले मदर हेलन सैम को बताती है कि वो जोसेफ के साथ सीवर में से हो एक जगह पर पहुंचेगा जहां पर इन्हें खाने पीने की चीजें हो और अदर सप्लाईज मिल जाएगी। और सैम जोसेफ के साथ सीवर में से होते होते एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और सैम की मुलाकात मेयर टॉड टेनिस से होती है जो कि इन्हें साफ साफ मना कर देता है कि वो कोई भी फूड और सप्लाईज इन्हें नहीं देंगे। और ये देख सैम और उनकी टीम बाकी लोगों की मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन जिन सबको समझाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और उधर ही एक और पुलिस ऑफिसर से सैम की मुलाकात होती है और वो बताता है कि इधर पास ही मार्केट में तुम्हें काफी ज्यादा सप्लाईज मिल जाएगी और तुम सीवर से होते होते उस मार्केट तक जल्दी पहुंच जाओगे। और अब सैम वगैरह उस मार्केट में जा सारी चीजें उधर से ले लेते हैं और वापस चर्च में आते हैं। और चर्च में सैम को पता लगता है कि उन पुलिस ऑफिसर ने जिन को किडनैप कर लिया क्योंकि उन्होंने उनकी सप्लाईज चोरी की है। और अब सैम जिन को बचाने के लिए वापस पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन जा देख उधर सारे पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज बन गए होते हैं, लेकिन सैम जिन को रेस्क्यू कर लेता है। और अब सैम थोड़ी सी सप्लाईज चर्च में दे देता है और अपनी टीम के साथ वापस अपने लाइफ गार्ड स्टेशन पर आ जाता है। और अब सैम और उसकी टीम उसी अननोन पर्सन से कांटेक्ट करती है और वो बताता है कि उसका असल नाम राइडर वाइट है और वो कर्नल है बिनोई आइलैंड डिफेंस फोर्स का नॉन एज BDIF। और वो इन सबको बिनोई आइलैंड के प्रिजन में बुलाता है और वो बताता है कि उसने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया ताकि ये सब लोग इस आइलैंड से जा सके, लेकिन सैम वगैरह के पास बोट नहीं
नहीं होती, इस वजह से उन्हें एक जंगल से होकर जाना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि इन्हें जंगल में मॉविन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बोट है और जो इन्हें प्रिजन तक पहुंचा सकता है। और ये लोग जंगल में जहाँ मॉविन के लिए कुछ काम करते हैं और उसका ट्रस्ट जीते हैं, जिसकी वजह से मॉविन इन्हें प्रिजन तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले मॉविन इन्हें एक लैब पे लेके जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट क्योर पर काम कर रहे होते हैं। और वहाँ के साइंटिस्ट सैम को कहते हैं कि इन्हें कुछ नेटिव कैंपर के ब्लड सैंपल लाने होंगे। और इसी नेटिव कैंपर में सैम येरिमा से मिलता है और इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और डॉक्टर बताता है कि इसके ब्लड सैंपल से क्योर बन सकता है और डॉक्टर को थोड़ा टाइम चाहिए क्योर बनाने के लिए। और इसी टाइम में जिन वापस रिसोर्ट की तरफ जाती है और अपने वर्कशॉप पर जा देखती है कि उसके फादर भी बिल्कुल ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जिन को मजबूरन अपने फादर पर गोली चलानी पड़ती है। वापस लैब पहुंचने पर देखते हैं कि लैब के सारे ज़ॉम्बी आज़ाद हो चुके हैं और सारे डॉक्टर भी मार चुके हैं और येरिमा ने अपने आप को केज में बंद किया हुआ है ताकि ज़ॉम्बी से मार ना दे। अब सैम येरिमा को ले और वहां से क्योर ले प्रिजन की तरफ चला जाता है और प्रिजन में पहुंच काफी ज्यादा थग्स होते हैं। अब सैम इन थग्स के लिए भी काम करता है ताकि वो रेडर वाइट की लोकेशन बता सके। और इन सब में सैम और उनकी टीम की मुलाकात केविन से भी होती है। और अब थग्स सैम को रेडर वाइट की लोकेशन बता देते कि वो प्रिजन की रूफ पर है और ये लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं कि लिफ्ट में एक अजीब गैस होने की वजह से ये लोग बेहोश हो जाते हैं। और केविन इन सबको उठाता है और चेक करने पर पता चलता है कि इनके पास से क्योर गायब है। और केविन बताता है कि रेडर वाइट इधर से जाते ही इस जगह पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करवाना शुरू कर देगा और उसे जाने से पहले ही रोकना होगा। और ये सब लोग रेडर वाइट को बड़ा रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रेडर वाइट समझाता है कि वो अपनी वाइफ को इधर से ले जाएगा और इन सब के लिए मदद जरूर भेजेगा। लेकिन जिन इसकी वाइफ जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है उसको बेल्टों में से आज़ाद कर देती है और वो निकलती सबसे पहले रेडर वाइट को इन्फेक्ट कर देती है। और इस गुस्से में रेडर वाइट जिन को गोली मार देता है जिसकी वजह से जिन मर जाती है। और अब रेडर वाइट को वो क्योर अपने ऊपर यूज करना पड़ता है और वो क्योर यूज करने के बावजूद भी रेडर वाइट एक म्यूटेड ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सैम और उसकी टीम इस ज़ॉम्बी को मार देती है और उसके हेलीकॉप्टर में सक्सेसफुली इस आइलैंड से चली जाती है। और यहीं पर ही गेम का एंड हो जाता है। और मुझे पता है कि आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि रेडर वाइट ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो इसके बारे में भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अब मैं बताऊंगा आपको रेडर वाइट DLC की स्टोरी, सो गेट रेडी। और राइडर वाइट की स्टोरी स्टार्ट होती है मेन गेम के दरमियान में और इसे न्यूली ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में हायर किया होता है। और इसका बॉस इससे कुछ ऐसे सवाल करता है कि किसी भी इनोसेंट पीपल को मार देगा और राइडर इसमें हामी भर देता है। और इसका बॉस इसे कुछ फोटोज देता है जिसमें इसकी वाइफ एमिली की भी तस्वीर होती है और राइडर घबरा के हामी भर देता है। अब राइडर को 2 महीने बाद उसके मेन मिशन पर भेजा जाता है एक यूनिट सुपर 64 के साथ। और उनका मिशन ये होता है कि उन्हें हाईवे तबाह करनी है बेनोई आइलैंड की। और इस दौरान हेलीकॉप्टर में उनका एक पायलट ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उस सब में सिर्फ एक राइडर वाइट ही बचता है और वो अपने बेस में रेडियो कॉल कर ये सब कुछ बताता है और वो राइडर को दूसरा यूनिट ढूंढने के लिए कहते हैं। अब राइडर दूसरे यूनिट को भी ढूंढ लेता है लेकिन उस यूनिट के भी सारे स्टाफ मरे हुए होते हैं और उनके पास से एक्सप्लोजिव गायब होते हैं और उसकी बेस से मैसेज आता है कि एक्सप्लोजिव यहाँ की एक गैंग रास्कोल गैंग ने चुराया है। और राइडर वाइट को ये कहा जाता है कि उसे इन एक्सप्लोजिव्स को वापस लाना होगा। और राइडर वाइट पुलिस स्टेशन से होते होते उन गैंग तक पहुंचता है और एक्सप्लोजिव सक्सेसफुली रिकवर कर लेता है। और इसी दौरान राइडर की वाइफ एमिली का रेडियो कॉल आता है और वो राइडर को बताती है कि यहाँ के प्रिजन में है और कोई केविन नाम का बंदा उसकी मदद कर रहा है। अब ये करते एक टीम सक्सेसफुली राइडर वाइट को एवैक्यूएट करने के लिए आ जाती है लेकिन राइडर अपनी बेस में जाने के बजाय उन्हें प्रिजन की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। और हेलीकॉप्टर में राइडर को एमिली की रेडियो कॉल आती है और वो बताती है कि वो इन्फेक्ट हो चुकी है और अब राइडर को इधर से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन राइडर उसे समझाता है कि वो प्रिजन की तरफ बस पहुंच गया है और वो एमिली को भी सक्सेसफुली रिकवर कर लगे। प्रिजन में जा राइडर वाइट की मुलाकात केविन से होती है और राइडर फौरन पहचान लेता है कि वो केविन नहीं कैरन है, एक काफ़ी ख़तरनाक टेररिस्ट। लेकिन कैरन राइडर को समझाता है कि अगर वो इसे पकड़ लेगा तो वो इसकी वाइफ की मदद नहीं कर सकता जिसकी वजह से वो मर जाएगी। और राइडर भी कैरन पे भरोसा कर लेता है और राइडर कैरन के कुछ काम करता है ताकि वो उसे एंटीडोट दे। कैरन के काम कर राइडर वाइट प्रिजन के कंट्रोल रूम में जाता है और वहां जा राइडर कैरन और डॉक्टर वेस्ट के बीच में सारी बातें सुन लेता है और डॉक्टर वेस्ट को भी कैरन ने मरवाया होता है। और ये देखते राइडर वाइट समझते कि कैरन फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है लेकिन कैरन उसे भरोसा
निकल आता है कि वो रैडर वाइट की मदद ही कर रहा है एंटीडोट लेने में। और कैरन रैडर को स्क्रीन पे दिखाता है कि कुछ लोग एंटीडोट ले इसी के पास आ रहे हैं और वो लिफ्ट में एक अजीब किस्म की गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से सारे बेहोश हो जाते हैं और वो रैडर को भेजता है कि उनसे जा एंटीडोट ले ले। और इस बार ही रैडर कैरन को कंट्रोल रूम में ही बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना आ सके, लेकिन कैरन उस कंट्रोल रूम से निकल आता है और लिफ्ट में जा उन लोगों को झूठ मूठ की कहानी सुनाते हैं और वो लोग वही होते हैं जो हमारी गेम के मेन कैरेक्टर है। और एंड में वही सीन आते हैं जो डेड आइलैंड मेन गेम के सीन है। तो एंडिंग तो आप देख ही चुके हैं और इसी के साथ ये DLC भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। Maybe I should start with you. My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. I saw him and took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I have it, just as you asked for it. A super virus derived from a mummy. Not from a mummy, from her. तो बस फिर गाइज इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और वाकई गाइज इस वीडियो पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और वीडियो डिले होने के लिए सॉरी। तो इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen, that shit